डर की पहली सांस। कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि वहाँ जवाब नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। आज की कहानी एक ऐसी गुफा की है जिसे देखकर लगता है कि वह सो रही है, लेकिन असल में वह जिंदा है और उसके अंदर एक ऐसा सांप रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। इस कहानी का नाम है स्नेक चेवी, जंगल जहाँ सूर्य भी डरता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ जाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे किसी ने हजारों सालों पुरानी मौत को बंद करके रखा हो। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ है और उसी पहाड़ के सीने में एक काला सा मुंह खोला है। यही है स्नेक चेवी, लोकल लोग की चेतावनी। इस इलाके में रहने वाले लोकल लोग इस गुफा के पास तक नहीं आते। उनका मानना है जो इस गुफा में गया उसकी आत्मा भी वापस रास्ता भूल जाती है। बच्चों को डराने के लिए माएँ कहती हैं अगर ज़्यादा सवाल पूछे तो स्नेक चेवी भेज देंगे, लेकिन जहाँ डर होता है वही कुछ लोग पैसे की गंध भी सुगंध लेती है। 5 लोग, एक गलती कहानी में एंट्री होती है 5 लोगों की। पहला, डेविड, एक एडवेंचर रिसर्चर जिसे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। उसके लिए हर खतरनाक जगह एक नया रिकॉर्ड है। दूसरा, एना, एक बायोलॉजिस्ट, सांपों पर रिसर्च करती हैं, शांत दिमाग, तेज नजर। माइकल, कैमरामैन, जिसके लिए हर डर सिर्फ एक कंटेंट है। चौथा, लियो, लोकल गाइड, गुफा से डरता है लेकिन पैसों से ज्यादा नहीं। पांचवा, जेक, सबसे खतरनाक इंसान क्योंकि वह लालची है। खजाने की कहानी। जेक बताता है सैकड़ों साल पहले एक राजा ने इस गुफा के अंदर अपना खजाना छुपाया था। सोना, जवाहरात और कुछ ऐसे रहस्य जो दुनिया नहीं जानती। लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए राजा ने सांपों को जिंदा हथियार बना दिया। डेविड को ये बात एक कहानी लगती है, माइकल को ये वायरल वीडियो, सिर्फ एना चुप रहती है। पहली चेतावनी। गुफा के मोहने पर पहुंचते ही लियो रुक जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह कहता है मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ से लौट जाना ही सही है। लेकिन जेक उसके हाथ में पैसों की गड्डी रख देता है। डर पैसों के नीचे दब जाता है। गुफा के अंदर पहला कदम। जैसे ही 5 लोग गुफा के अंदर कदम रखते हैं, रोशनी बदल जाती है, आवाजें गूंजने लगती हैं और हवा भारी हो जाती है। दीवारों पर सांपों की सूखी खाल लटकी होती है। एना धीरे से कहती है ये जगह सही नहीं है। अजीब निशान। गुफा के अंदर अजीब अजीब निशाने बने होते हैं, जैसे किसी चीज ने दीवार को अंदर से नोचा हो। एना झुककर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये निशान किसी आम सांप के नहीं हैं। डेविड हंस देता है। एवरी स्नेक इज डेंजरस एना, लेकिन एना जानती है कुछ सांप खतरनाक नहीं सांप होते हैं। पहली मौत। शुरुआत का झटका। अचानक ऊपर से कुछ गिरता है। लियो के कंधे पर एक सांप आकर लिपट जाता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन सांप उसकी गर्दन में दांत गड़ा देता है। सिर्फ 10 सेकंड। लियो की आंखें पत्थर की तरह जम जाती हैं। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। मौत बिल्कुल खामोश। डर अब असली हो चुका है। माइकल का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। डेविड के हाथ कांप रहे हैं। एना लियो की नस चेक करती है और सिर हिला देती है। ही इज गॉन। फिर वह धीरे से कहती है ये जहर किसी मेडिकल बुक में नहीं है, यानी ये सांप दुनिया का नहीं है। गुफा ने पहला बिल ले लिया।
अब सब समझ चुके हैं ये कोई एडवेंचर नहीं, ये एक पंसवा है। लेकिन गुफा पीछे लौटने नहीं देती। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं रास्ता अंधेरे में गायब हो जाता है। गुफा उन्हें अपना बना चुकी है और यही से शुरुआत होती है वह रात जिसमें सांप सिर्फ रेंगते नहीं इंसानों का शिकार करते हैं। गुफा अब बदल चुकी थी। लियो की लाश अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के आसपास छोटे छोटे सांप धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी मौत का जश्न मना रहे हो। एना ने सबको पीछे हटने को कहा। Don't touch him, something is very. एना की खोज। एना दीवारों को ध्यान से देखने लगती है। उसे एक पत्थर पर कुछ पुरानी नक्काशी दिखती है। वह मिट्टी साफ करती है। उस पर बने थे इंसानों की आकृति, चारों तरफ लिपटे सांप और बीच में एक बहुत सा बड़ा सांप जिसकी आंखों इंसानों जैसी थी। एना की आवाज कांपने लगती है। दिस केवी इट इज नेचुरल, दिस इज ए प्रोएशन स्नेक सेवी, एक जेल। एना बताती है। गुफा अब बदल चुकी थी। लियो की लाश अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर के आसपास छोटे छोटे सांप धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी मौत का जश्न मना रहे हो। एना ने सबको पीछे हटने को कहा। Don't touch him, something is very. जैक की बेवकूफी। जैक ये सब कुछ सुनकर हंसता है। नो गो ऑफ दिस ड्रामा, वी कम फॉर ट्रेडी यूएसरी। वह लियो की लाश के पास से आगे बढ़ जाता है। एना चिल्लाती है स्टॉप, लेकिन देर हो चुकी होती है। दूसरी मौत। डरावनी शुरुआत। जैसे ही जैक आगे बढ़ता है दीवार से एक सांप निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह जमीन पर नहीं रेंगते, वह दीवारों पर चलते हैं। माइकल कैमरा जूम करता है। अचानक एक सांप धीरे हवा में उछलता है और माइकल के चेहरे से टकराता है। वह गिर जाता है। माइकल की मौत सबसे खतरनाक, खौफनाक। माइकल सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन सांप धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। उसकी आंखें बाहर निकली आती हैं। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कैमरा गिरता है और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अब सिर्फ 3 बच्चे थे, डेविड, एना और जैक। तीनों की हालात खराब हैं। डेविड कहता है वी शॉल लिव नाउ, लेकिन जैक अब भी आगे बढ़ना चाहता है। गुफा का धोखा। वे पीछे लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो चुका होता है। जहाँ से आए थे वहाँ अब एक पत्थर की दीवार है। एना धीरे से बोलती है दी केवी इज ए लाइव। सांप कैसे हमला करते हैं? एना को एक बात समझ आती है। वे दिखती हैं जब कोई डरता है सांस तेज होती है, दिल जोर से धड़कता है, सभी सांप हमला करते हैं। दे डोंट वांट बॉडी, दे वांट फेरी। खामोशी का नियम। एना सबको समझाती है। कोई आवाज नहीं, कोई तेज सांस नहीं, कोई घबराहटी नहीं। डेविड कोशिश करता है, लेकिन उसका डर उसके चेहरे से साफ दिखता है। डेविड की मौत। सजा। डेविड फिसल जाता है, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। बस इतना ही काफी था। छत से एक साथ दर्जनों सांप गिरते हैं। वे डेविड को पूरी तरह ढक लेते हैं। कुछ सेकंड बाद कुछ भी नहीं बचता। अब सिर्फ एना और जैक का चेहरा पीला पड़ चुका है। वह पहली बार डरा हुआ दिखता है। एना प्लीज इट इज गो बैक। एना उसकी तरफ देखती है। अब वापसी नहीं है।
रानी सांप का आगमन। अचानक पूरी गुफा कांपने लगती है, दीवारें टूटती हैं और सामने आता है क्वीन स्नेक। लंबाई 25 फीट, चमड़ी काली और चमकदार, आंखें इंसानी व धीरे जैक को लेती हैं। लालच की आखिरी सजा। जैक पीछे भागता है लेकिन उसके पैर जम जाते हैं। क्वीन स्नेक धीरे धीरे उसके चारों तरफ लिपट जाती है। हड्डियों के टूटने की आवाज और फिर जैक जिंदा निगल लिया जाता है। शांति या धोखा। अब सिर्फ एना बची है। वह सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्वीन स्नेक उसे देखती है लेकिन हमला नहीं करती। क्योंकि एना एक अंदर एक डर नहीं समझ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गुफा अब भी भूखी है। गुफा की सांसें। जैक की मौत के बाद पूरी गुफा में अचानक शांति छा जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई फुफकार नहीं, बस एना की धीमी सांसें। लेकिन ये शांति सुकून नहीं देती, ये तूफान से पहले की खामोशी है। एना समझ चुकी थी गुफा उसे देख रही है। गुफा की सांसें। जैक की मौत के बाद पूरी गुफा में अचानक शांति छा जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई फुफकार नहीं, बस एना की धीमी सांसें। लेकिन ये शांति सुकून नहीं देती, ये तूफान से पहले की खामोशी है। एना समझ चुकी थी गुफा उसे देख रही है। क्वीन स्नेक क्यों नहीं मार रही? क्वीन स्नेक एना के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। 25 फीट लंबा शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी आंखें एना की आंखों में सीधे देख रही थी, लेकिन वह हमला नहीं कर रही थी। एना खुद से बुदबुदाती है, Why aren't you killing me? तभी एना को एहसास होता है क्वीन स्नेक डर नहीं सूझ पा रही है। डर बनाम समझ। बाकी सभी, लियो डर गया, माइकल घबरा गया, डेविड टूट गया, जैक लालच में अंधा था, लेकिन एना डर को समझ में बदल चुकी थी। वह जान चुकी थी ये जगह जानवर की नहीं, इंसानी गलतियों की कब्र है। गुफा का दिल। क्वीन स्नेक धीरे से अपना सिर घुमाती है। दीवार का एक हिस्सा खुलता है, अंदर एक पूरा कक्ष। एना अंदर जाती है। वहाँ दीवारों पर खून से लिखी पुरानी भाषा दिखाई देती है। सांप की कहानी। एना पढ़ने लगती है। सैकड़ों साल पहले ये इलाका एक शक्तिशाली सभ्यता का हिस्सा था। उन लोगों ने सांपों पर अजीब प्रयोग किए, डर, जहर और आत्मा को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई, लेकिन वह प्रजाति उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। क्वीन स्नेक का जन्म। क्वीन स्नेक कोई जानवर नहीं थी, वह सैकड़ों सांपों की आत्माओं का मेल, इंसानों के डर से बनी चेतना और लालच की सजा थी। इसलिए जो लालच लेकर आया वह सबसे पहले मरा। एक नियम दीवार पर आखिरी लाइन लिखी थी, जो समझ लेकर आएगा वही जीवित जाएगा। एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे समझ आता है वह क्यों जिंदा है। क्वीन स्नेक का इशारा। क्वीन स्नेक अपना सिर गुफा के एक रास्ते की ओर घुमाती है। वह ये निकास द्वार था, लेकिन निकलने से पहले एना रुक जाती है। इफ आई लेविल अदर विल कम अगेन। क्वीन स्नेक धीरे से पुकारती है, जैसे कह रही हो ह्यूमन्स नेवर लर्न। एना का फैसला। एना अपना बैग खोलती है। उसके पास कुछ केमिकल और एक छोटा बॉस्कट डिवाइस था जो रिसर्च के लिए लाया गया था। वह जानती हैं अगर गुफा को पूरी तरह बंद नहीं किया गया तो ये सांप फिर किसी को मारेगा। बलिदान या बचाव। एना सोचती हैं अगर मैं इसे यही ख़त्म कर दूं तो शायद कोई न मरे, लेकिन इसका मतलब था गुफा के अंदर और ज़्यादा समय बिताना। डर फिर लौटने लगता है। क्वीन स्नेक
तुरंत हिलती है। आखिरी चेतावनी। क्वीन स्नेक एना के पास आती है। उसका सिर एना के सिर के बराबर, आंखों में एक सवाल, क्या तुम अभी इंसानों जैसी हो? एना गहरी सांस लेती है और डर को रोकती है। विस्फोटक। एना डिवाइस गुफा के बीच में रखती हैं, फिर धीरे धीरे बिना पीछे देख निकास की ओर बढ़ती हैं। क्वीन स्नेक उसे देखती रहती है, हमला नहीं करती। गुफा का अनंत जैसे ही एना बाहर निकलती है, बॉम्ब पूरा पहाड़ हिल जाता है। गुफा का मुंह पत्थरों से बंद हो जाता है। धूल, धुआं और सन्नाटा, बाहर की दुनिया। एना जमीन पर गिर जाती है। वह जिंदा है। पहली बार उसे लगता है कि डर खत्म हो गया। वह आसमान की ओर देखती है। इट इज ओवर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एना उठती है और अपना बैग देखती है। बैग थोड़ा हिलता है, धीरे, बहुत धीरे। एना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आखिरी झटका। बैग के अंदर एक छोटा काला सांप अपनी आंखें खोलता है। वह आंखें जो क्वीन स्नेक की थी। गुफा खत्म हो सकती है लेकिन सांप नहीं। सुबह जो सुकून नहीं देती, धूप निकल चुकी थी, पंछियों की आवाज़ें थी, जंगल वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। लेकिन एना के लिए अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसका बैग फिर से हिलता है, बहुत हल्का, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सच्चाई का सामना। एना धीरे धीरे बैग खोलती है। अंदर एक छोटा सा काला सांप, लेकिन ये कोई आम सांप नहीं था। उसकी आंखें इंसान जैसी थी। उस पर एना को समझ आ जाता है क्वीन स्नेक मर नहीं सकती, वह सिर्फ रूप बदल देती है। विरासत का नियम। उसी समय एना के दिमाग में गुफा की लिखावट गूंजने लगती है। सांप अब तक जीवित रहता है, अब तक कोई उसे ढूंढने वाला हो। यानी गुफा नष्ट हो गई, लेकिन वाक कैरियर अब एना बन चुकी थी। क्वीन स्नेक क्या चाहती थी? क्वीन स्नेक एना को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उसे कोई चाहिए था जो सांप को दुनिया के बाहर ले जाए, और वह इंसान होना चाहता था जो डरे नहीं, जो लालची न हो, जो समझदार हो। और वही थी एना। शेर की ओर सफर। एना जंगल से निकलती है। वह एक ट्रक रोकती है और शेर की ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में हर बार जब कोई उसके पास आता है, सांप बैग में हलचल करता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो, करीब मत आओ। अस्पताल का दृश्य। एना शेर के अस्पताल पहुंचती हैं। वह डॉक्टर से कहती हैं, आई वाज बिटिन बाई समथिंग, वर्क नाउ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बैग के पास आता है, डॉक्टर अचानक घबराने लगता है। उसकी सांस तेज हो जाती है और बैग से काकर की आवाज़ आती है। डॉक्टर पीछे हट जाता है। रिसर्च लैब का सच। एना एक पुरानी सरकारी रिसर्च लैब में जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट मेड। उसमें लिखा था, इंसानों के डर पर रिसर्च, सांपों के जहर को मानसिक हथियार बनाना, डर से कंट्रोल होने वाले जीव। और आखिरी लाइन, प्रोजेक्ट फेल्ड, कनेक्टिविटी लॉस्ट। यही थी स्नेक सेवी की शुरुआत, सांप का पहलवा। रात होते ही लैब में लाइट्स झपकने लगती हैं, गार्ड अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, कुछ लोग अचानक डर से चिल्लाने लगते हैं, और हर बार बैग के अंदर सांप हिलता है। क्वीन स्नेक की आवाज़। पहली बार एना को अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है, यू कैंट डिस्टोरी फेरी, यू कैन ओनली पास इट। एना समझ जाती है क्वीन स्नेक अब उसके अंदर है। आखिरी फैसला। एना के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, सांप को छुपा दे।
दूसरा इसे किसी और को दे दे, तीसरा खुद को ख़त्म कर दे। वह तीसरा रास्ता देखती है, लेकिन तभी उसे माइकल का कैमरा याद आता है, उसकी रिकॉर्डिंग। सच को दुनिया के सामने लाना। एना फैसला करती है, अगर सांप नहीं मिट सकता तो कम से कम लोगों को चेतावनी दी जा सकती है। वह सारी फुटेज इंटरनेट पर डाल देती है। स्नेक सेवी दुनिया के सामने आ जाती है। दुनिया की प्रतिक्रिया, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ इसे फेक बताते हैं, लेकिन कुछ लोग वहां जाने का प्लान बनाते हैं। क्यों स्नेक बैग में हल्की सी हरकत करती हैं, जैसे मुस्कुरा रही हो। एना की हार। एना टूट जाती है। ह्यूमंस विल नेवर स्टॉप। क्वीन स्नेक की आवाज एक्सटेरली। आखिरी सीन से पहले एना समुद्र के किनारे खड़ी है। बैग उसके पैरों में है। अगर वह इसे समुद्र में फेंक दे तो क्वीन स्नेक फुसफुसाती है, फ्रेड ट्राइबल फादर देन वाटर। सांप अब एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में है। समुद्र के किनारे आखिरी रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरें अंधेरे में टकरा रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन एना के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। डर की नहीं, फैसले की नहीं। उसके पैरों के पास वही बैग रखा था, और बैग के अंदर वह सांप। क्वीन स्नेक चुप नहीं रही। एना की आंखें बंद होती हैं। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, यू कैरिड मी आउट जस्ट लाइक दे वंस डिड। अब एना समझ चुकी थी, क्वीन स्नेक कभी सिर्फ गुफा में नहीं थी, हर युग में कोई न कोई उसे बाहर लाया है। राजा, वैज्ञानिक और अब मैं एना। असली सच। क्वीन स्नेक बोलती है, आई एम नॉट इवन, आई एम व्हाट ह्यूमंस क्रिएटर। एना को गुफा की सारी मौतें एक साथ याद आ रही थी। लियो का डर, माइकल की घबराहट, डेविड की नाकामी, जैक का लालच। एना को गुफा की सारी मौतें एक साथ याद आ रही थी। लियो का डर, माइकल की घबराहट, डेविड की नाकामी, जैक का लालच। क्वीन स्नेक कहती हैं, आई डिडंट क्लिक टाइम देयर फेयर डिड। इंसान ही असली गुफा। एना की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है, गुफा पत्थरों की नहीं थी, गुफा इंसानी दिमाग का था, जहां लालच रहता है, डर राज करता है और समझ की जगह अहंकार बैठा होता है। स्नेक सेवी बस एक आईना थी, आखिरी विकल्प। क्वीन स्नेक एना को 3 रास्ते दिखाती है। पहला, बैग को समुद्र में फेंक दे, सांप किसी और जगह पहुंच जाएगा। 2, खुद को खत्म कर दे, सांप किसी और में जन्म लेगा। 3, सच के साथ जिंदा रहे, सांप को रोकने की कोशिश करे। एना समझ जाती है, भागने से कुछ खत्म नहीं होता। एना का फैसला। एना बैग उठाती है। वह डर नहीं रही, वह बैग को अपने सामने रखती है और पहली बार सांप से सीधे बात करती है। यू सर्वे ऑन फायर, आई विल सर्वे ऑन टेकंट। क्वीन स्नेक कुछ पल खामोश रहती है, फिर पहली बार उसकी आवाज बदलती है, देन यू विल सुपर। आखिरी रूप। बैग के अंदर सांप हिलता है, लेकिन बाहर नहीं आता, क्योंकि अब एना के अंदर डर नहीं, और बिना डर के क्वीन स्नेक कमजोर हो जाती है। सांप का बोझ। एना जानती है वह इस सांप को मार नहीं सकती, लेकिन वह इसे कंट्रोल कर सकती है। वह एक जगह बस जाती है, दुनिया से दूर। वहाँ कोई लालच नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। क्वीन स्नेक सोई रहती है, समय बीतता है, साल गुजरते हैं, स्नेक सेवी एक कहानी बन जाती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक फिल्म जैसी कहानी है, लेकिन एना जानती है सच कभी मरता नहीं। आखिरी दृश्य सबसे खतरनाक। एक दिन एक बच्चा
एना के घर के पास खेलते खेलते उस बेग के पास आ जाता है। बच्चा डरता नहीं, वह मुस्कुराता है। बेग के अंदर हलचल होती है लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? स्नेक खामोश रहती हैं क्योंकि डर नहीं है। आखिरी लाइन, एना आसमान की ओर देखती हैं और धीरे से कहती हैं, एज लॉन्ग एज ह्यूमन्स क्लोसिस फेरी दी क्रेट्स विल लाइव। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्क्रीन काली हो जाती है। स्नेक से भी सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं, ये एक चेतावनी है। डर सबसे बड़ा जहर है, लालच सबसे खतरनाक सांप और इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन। आखिरी सवाल ऑडियंस के लिए, अगर स्नेक से भी आज खुल जाए तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे या आप भी जैक की तरह लालच में फंस जाएंगे?